और तो हमारा वीडियो प्रचार होने का मतलब यही है कि उसमें हम भौजाल नहीं डाला हूँ, जो शास्त्र का बात है उतना ही डाला हूँ। नहीं, भौजाल भी नहीं पड़ा है। दूसरी बात है वो आपका स्वयं सब अपना किया हुआ है, हुआ है। अनुभवशील है वो। ऐसा नहीं है कि किताब में पढ़ के बता दिया हो। हाँ, नहीं, हम किताब पढ़ के नहीं बताया। तो वो उसलिए असर करता है। करते हैं, लेकिन पिछले 4-5 साल से अपने अंदर हमारे खुद राम राम मूल चीज यही है। तो हम सीता राम का जप पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं। महामंत्र जय जपत महेश हो। भगवान शिव के जैसा ज्ञानी कौन है? लेकिन रातों दिन तो पुण्य राम राम दिन राति सादर जपो हनंग राति, रातों दिन राम राम जपते हैं। हमसे कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज सीताराम क्यों नहीं जाए, राम राम क्यों आप बोल रहे हैं? परम साक्षात्कारम प्रभु संते राम नाम अर्थ, जिनका स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को उपदेश दिए। और ब्रह्मा जी से तो ज्ञानी तो कोई नहीं है, वो तो पूरी जगत की रचना करते हैं वही। हमारे आप सबको जितना लोग उपदेश करें उनको भी किए हैं। हमको जीव कीट पतंग जितने प्रकार के जीव हैं सबका रचना की है, तो उनको तो वास्तविक ज्ञान है ना कि क्या करने योग्य है, कर्म है नहीं है। तो अपने बेटे नारद जी को तो वही बता रहे हैं कि राम नाम के जप करो, और जप करते हैं बढ़िया से, अब भगवान के मन बन गए। ऐसा कर दीजिए, इतनी कृपा आप कर दीजिए कि मन लग जाए भजन में। मन किसी का नहीं लगता है, लगाना पड़ता है। हाँ, तो ये कृपा साधन कठिन न मन कहो टेका। साधन कठिन है, मन का टेक नहीं लगता है, लेकिन मन को टेक लगा दिया जाता है। अब एक जैसे खूंटी है ना, कहीं जैसे वो बल्ब दिख रहा है ना ऊपर, खूंटी में लटका हुआ है, गिर नहीं सकता है वो, इसलिए कि खूंटी मजबूत है। तो उस करते समय क्या क्या भाव रहे, क्या रहे, वही तो सदगुरु बताता है ना, बस इतना ही तो काम है, ना तो फिर गुरु की जरूरत क्या है? टेक ही बताने के लिए तो गुरु होता है। हमारे जानने भी गुरु किए हुए हैं, उन्होंने मंत्र भी दिया है। हाँ, तो दिया और है। मैं करता हूँ। तो फिर पूछिए उनसे कि हमारा टेक क्यों नहीं लग रहा है? वो कह रहे हैं तुमने सत्वगुण बढ़ाओ। ये तो जब तक सत्वगुण नहीं डेवलप होगा तब तक मन नहीं रहेगा, तुम्हारा मन गुण में जाएंगे तो फंसाएगा। हाँ, कहेंगे आज वर्तमान में रजोगुणी हो, इसको सत्वगुणी जाओ, सत्वगुण के बाद तब जो है ठीक है, आप खान पीन सब छोड़ दीजिए, रजोगुणी वाला, तामसी वाला छोड़ दीजिए, सत्वगुण तो हो गया, तुरंत हो गया, फिर भी क्यों नहीं टिकता है? अब आप बताओ। नहीं तो आपको तो प्रश्न करना चाहिए ना उनको, जब वो कह रहे हैं कि सत्वगुण बढ़ाओ। हाँ, तो हमने मान लिया कि हम सारे गुण जो है ना, सत्वगुण हो चाहे रजोगुण हो तमोगुण, कोई भी गुण हो, भगवान के पास नहीं ले जाता है। नहीं, हाँ, ये गुण नहीं, ये तो वो कहते हैं जब गुणातीत हो गया जाकर के तब बनेगी जाके स्थिति। इससे जो है होंगे उसका जड़ बताना चाहिए ना, गुणातीत ऐसे कहने से थोड़ी हो जाएगा। नेम प्रेम शंकर करे देखा, पाए अविचल उर्भगति के रेखा वाली बात है ना। नियम करके पहले कुछ जप करना पड़ेगा, जप करने के लिए फिर आपको थोड़ा टेक लगाना पड़ेगा। कहाँ से टेक? वहां से जहाँ बिगड़ा है वो उस पर ले जाकर सेट करना पड़ेगा। इसको मोटी बुद्धि प्रभु है ना, ऐसा जो कुछ करना हो वो बता दीजिए, हम वो करेंगे। नहीं, एक महाराज जी और भी, अब जैसे सब लोग अपनी सुनता, हम लोगों के पास और कोई तो रास्ता है नहीं, यही सब है कि कहीं वहां सुन लिया, कहीं यहाँ सुन लिया, वहां चले गए, उनकी बात सुन ली। राम राम करना है, आपने कहा कि राम राम करो ये, लेकिन अब 90% लोग ये कहते हैं राम राम ऐसे जिंदगी भर से करते रहो, कुछ नहीं होगा। 90% महात्मा जो हैं वो ये कहते हैं कि तुम सर पटक ले, जब तक गुरु नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। नहीं, एक मार्गदर्शक चाहिए, बात तो ठीक है, गुरु तो लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जीवन भर करते रहे, कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं। यही हम आपको बताओ, हम वृंदावन गए, वहां भी पूछा लो, कहने बेकार, गुरु करो, पहले गुरु करो, तब राम राम ऐसे अपने मन से जपोगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं, आग को तो छुएंगे तो जलाएगा, आग का तो गुण है। ये बात से मैं सहमत नहीं। आग जहाँ जला हो, आग थोड़ा छू के देखिए, हाँ, गर्मी होगी, अनजाने में छुए चाहे जाने में छुए, तो जलाएगा। तो क्या राम नाम महाराज इतना कमजोर हो गए हैं क्या? ऐसे ये लोग तो जब जितते हैं सब यही कहते हैं। नहीं, ये बात ठीक है, शास्त्रीय परंपरा के अनुसार गुरु बनाना जरूरी, हम उसको बात को मानता हूँ, उसको मैं नहीं काटूंगा, लेकिन कुछ नहीं होगा ऐसा तो कुछ नहीं, कुछ तो फायदा करेगा। नाम का प्रभाव जो है चारों युग में है, और चारों युग में हर काल में है, तो वो उनका प्रभाव तो ज्यों कहते हैं वो तो चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा न्यून हो जाएगा। जैसे कहा कि अदीक्षितो निरर्थको भवेत, स्पष्ट लिखा है, एक जगह लिखा है पुराण में, उनका भी बात पुष्टि होता है वहीं से, इसीलिए वो लोग बोल देते हैं अदीक्षितो निरर्थको भवेत, मन अदीक्षित का किया हुआ सब कुछ निरर्थक होता है, ऐसा एक जगह है। तो
हमको परंपरा में जब बंधेंगे तो परंपरागत विषय आपको जानने को मिलेगा। अब जिस परंपरा में जाइए सबका पद्धति अलग-अलग है। ये नहीं है कि हम सबका पद्धति एक है। हमारे में भी 16 अखाड़े हैं। एक दिगंबर हमारा राजा है। फिर इसके पीछे कई नागा अखाड़ा बना हुआ है। तो अब सन्यासी में चले जाइए, उनके भी 16-17 अखाड़े हैं। सबका उपासना अलग है। फिर नाथ संप्रदाय, फिर 10 नाम संन्यास हो जाता है। सबका खान-पान, नाम, मंत्र सब अलग-अलग है। सब भिन्न-भिन्न रूप में है। जाना तो एक ही जगह पर है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग-अलग रास्ता है, पर उनका साधन अलग-अलग है जाने के लिए। और उस गुरु के पास जाइए जो थोड़ा बहुत जानता हो। जैसे अब गठरी हमको मिल गया, कहीं बांध लिए, घर में ले आके वो गठरी टांग दिए, और गठरी क्या है पता नहीं। तो हमारी परंपरा के अनुसार जो गठरी मंत्र मिलता है, मंत्र मन गठरी रूप मंत्र, तो उसको खोल के देखिए ना, जो उसमें क्या है। खोलना तो कोई नहीं जानता है, बस गठरी मिल गया टांग दिए, हो गया खत्म। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ऐसा गुरु से बनाने से तो कोई जरूरत फायदा नहीं, फायदा नहीं। जो गठरी खोल के देखा हो कि हाँ गुरु के परंपरा के अनुसार हमको जो गठरी मिला है उसमें है क्या, तो जिसने खोल के देखा होगा उसका प्रभाव पड़ेगा। बाकी वो जो बोलते हैं वो बात तो ठीक है, गुरु बनाओ, बहुत बढ़िया बात है, गुरु बनाओ। वो गठरी मिलेगा भी नहीं। गठरी में क्या है, अब गठरी मिलेगा तो जो गठरी को सुलझाया होगा फिर वहां से रास्ता मिलेगा। ये बात होना चाहिए। बस सीधे सीधे हम कुछ किए नहीं, मंत्र लो, अरे आपे नहीं गए तो फिर आपके साथ में जो जुड़ेगा वो कहाँ चला जाएगा। वही गठरी का मतलब होता है। बिल्कुल वही है। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया कि गुरु करो छान के। लोग कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, ये गलत बात है। जैसे यहाँ पानी रखा हुआ है, हम लोग थोड़ा 2 मिनट के जाए, कुत्ता के मुंह लगा के चला गया, आप छान के पी लेंगे, गलत हो जाएगा ना। ये गुरु के लिए छानिए कि हाँ कितना भजनानंदी हैं कि नहीं है, कितना क्रोधी है, तामसी है, भजन करते हैं कि ना करते हैं, भगवान के प्रेमी हैं कि नहीं, कहाँ तक, ये जानना चाहिए। जान के उस गुरु को जाएगा, फिर आप धोखा नहीं खाइए। महाराज जी अब ये है कि जहाँ हम हैं, जो स्थित है हमारी, इस स्थित में हमारे लिए जो उपयुक्त हो राम नाम वो रास्ता हमें बताइए। राम नाम जपिए, बचा जो जीवन है जो करें वो, और फिर जो जहाँ जाना है जाएं। भाई क्या जो गलतियां हुई हैं, जान में हुई हैं, अनजान में हुई, जैसे भी हुई, कि क्या कहें। नहीं, गलती होती है तो गलती को सुधारा भी जाता है। ऐसा नहीं कि गलती के पीछे ही हम गलती कर गए तो फिर वहीं पर बैठे रहेंगे। अब कीचड़ में हम चले जाएंगे, दलदल पड़ गया तो पैर चला गया तो इसका मतलब हम वहीं खड़े रहेंगे। अरे दलदल से निकलिए वहां से। नहीं तो अब पीछे का हम सब बंद कर देते हैं, सीताराम भी बंद कर देते हैं, अब खाली राम राम चालू। राम नाम ठीक है, वो तो शास्त्रीय परंपरा के है। और राम नाम देख, वो जपते समय कोई स्वरूप मत देखिएगा। नहीं वो तो हमने आपके उससे वीडियो से समझ लिया। वो तो बंद कर दिया, बंद कर दिया। और यही करते हैं, राम सीताराम हम तो अपना मानसिक बनाया और वही ध्यान करते हैं। आप जैसा ही हम लिखा हो ना, हाँ रख नहीं, बनवा लेंगे हम। हाँ ऐसा रख दीजिए। ये फोटो बनने खींची है बनवाने के लिए, दूर रख दीजिए। मैंने जैसे वो खंबा है ना, उतना दूर पर एक हाथ नापिए जमीन से, उसके बाद एक बीता नाप लीजिए, फिर उसके ऊपर 4 अंगुल रखिए। जितना ऊंचाई आएगा ना वहीं पर सेट कर दे, बिल्कुल आपके आंख के बराबर पड़ेगा। चाहे आदमी जितना लंबा हो उसके हाथ से चलेगा तो ठीक उसके आंख के सामने ही ये पूरी फिगर आ जाएगी। अब वहां आप जब करेंगे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, अब आपकी उतर हो रही है, वो तो एक टेक लग जाएगी उसी में, कहीं कुछ भी नहीं सुनने देगा। कुछ दिन के बाद जब त्राटक पूरी हो जाएगी, चलते फिरते भी आपको वही दिखाई पड़ेगा, और जब अपने आप चालू हो जाएगी, किसी से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं महाराज जी, हम ये कल से ही शुरू करते हैं ऐसा इसी ढंग से, ऐसा जब करिए, और कुछ कोई भी भाव की जरूरत नहीं। कृपा बनाए रखिए, जो कुछ उद्धार होना है ठाकुर जी का है ना। ठाकुर जी तो बगैर आपके माध्यम के ठाकुर जी के लायक कहाँ, हम इतने काबिल कहाँ हैं जो वहां तक पहुँच है कि आप यहाँ तक पहुँच गए। हाँ नहीं तो हम तो किसी वीडियो के चक्कर में पड़ने वाले नहीं थे। वो तो ठाकुर जी ले आके कन्हैया के डाल दिए, और कन्हैया को हम भी देखे तो वो सबका चूल्हा चौका दिखा। अभी भी देखिए, अभी कल का जो वीडियो डाले हैं वो प्रश्न कर रहे हैं कुछ और, बाबा जी उत्तर दे रहे हैं कुछ और। तो हमारे पास बनारस के फोन, हम तो अभी नहीं देखे वीडियो, तो बनारस से फोन आया, उसी बाइक आया, तो बोले महाराज सुनिए ना, प्रश्न क्या कर रहे हैं, उत्तर क्या दे रहे हैं। तो हाँ बोला हो गया, तुम किसी की निंदा मत करो, अपना काम करो भाई। तो उसको हम डांट के ऐसा मत देखा करो। बोले नहीं देख नहीं रहा हूँ, मैंने ये देख रहा हूँ कि आपसे जो प्रश्न किया गया है, प्रश्न तो वो भी वही वहां कर रहे हैं, लेकिन वो उत्तर तो क्या जवाब दे रहे हैं, वो क्या उत्तर दे रहे हैं।
और आपका तो जो प्रश्न पूछा गया उसी का उत्तर दिए हैं, इसलिए आपकी वीडियो तो चली। लेकिन ये लोग अनाप शनाप, हम फिर वही बात फिर निंदा करेंगे। अरे हो गया, जिसके पास निजबल माछी उड़ई आकाश, मक्खी का जितना पावर है उतना ही उड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मक्खी वो क्या नाम है, गरुड़ जी का तो प्रभाव नहीं लगे, पूरा आकाश तो नहीं नापेगी वो। तो अपने अपने प्रभाव का है। 0 वाट का बल्ब है तो उसका जो इतना क्षमता है उतना प्रकाश देगा। 100 वाट का होगा तो वो उसका क्षमता दूसरा है, वो पूरा उजाला कर देगा। बाकी तो साधु ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ती है। उनको नहीं पता है तो आए बैन नहीं करना चाहिए, सीधे बोलना जी भैया इसका उत्तर मेरे हाँ, मैं पास नहीं मालूम। नहीं है और उसमें मिलाने की क्या जरूरत है उत्तर तो फिर आइए सामने, फिर हो जाएगा। कन्हैया कल आ रहे हैं, अच्छा अच्छा। उनके पास से लगभग 1000 प्रश्न आ गया है, कल हम्म। फोन करके बता रहे थे। तो तो हम भैया ये 1000 के प्रश्न तो तुम कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे। 100 वीडियो बनाएगा तब पूरा होगा। तो बोले कि महाराज नहीं, जितना वो होगा। उसमें कॉमन जब आप उनको छाटोगे तो 1000 के वो शायद 10 रह जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है तिवारी जी, आजकल बड़े भाए साए क्वेश्चन पूछते हैं आदमी। नहीं, जैसे कुछ बात तो पता है ठीक कर रहे हैं, इनका भी बात सूक्ष्म हो मानता जाएंगे हूँ। जो है वो। वो झाड़ फूंक करता है तो मैं उसके पास जाऊं, आप स्वीकार करेंगे? कितना सुंदर प्रश्न लगा हमको, हम तो उसके प्रश्न सुन के बहुत हैरान हुए और बड़ा खुश भी हुए, दोनों ही हुए। तो हमने बेटा वो मजार है, बोले हाँ मजार है, मैं वहां जाना नहीं चाहती हूँ। बहुत जाऊंगे बढ़िया। तो झाड़ फूंक तो करेगा, ठीक भी हो जाए, मान हो लेती सकता हूँ, है। लेकिन मैं जाना नहीं चाहती हूँ। तो हम बोले, अब जाना भी नहीं, मैं बताता हूँ सोल्यूशन तुमको। उसको बनाए, ठीक है, बड़ी खुश है अभी। नहीं, हमें आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी, जिसने हमारे हृदय के अंदर अपील किया एकदम जाके। हम महाराज जी बहुत दौड़े हैं, 3-3 रात, जैसे ये आप देख आपका स्थान है, ऐसे हम मंदिर में पड़े रहे 3-3 रात, जाड़े, घोर जाड़े में, बोरा ओढ़ के। सब कुछ हमने देखा लेकिन हमें मिला नहीं कहीं कुछ। और आज से नहीं, ये हम 30-34 साल, 35 साल से कर रहे हैं। प्रोफेसर रहे हुए, पढ़े लिखे। मतलब हम जब खुद प्रोफेसर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे अपने कॉलेज डिपार्टमेंट, तब हम जंगल में पड़े रहते थे अकेले। एक प्रश्न हमारे बचपन में जब हम दर्जा 2 में पढ़ते थे तब से गूंज रहा है। हम सोचा करते थे अकेले, हम पिताजी हमारे रोहतक में प्रोफेसर थे पंजाब में, हम और माता जी कानपुर में रहते थे। तो वो मई जून में हम अपनी घर के ऊपर छत में, वहां टीन पड़ी थी एक, तो उसके नीचे जाके लेट के सोचा करते थे कि हम कहाँ से आए, शादी होगी, बड़े होंगे, बच्चे होंगे और फिर मर के पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। ये प्रश्न हमें तब से जो है वो परेशान कर रहा है। फिर हमें महर्षि रमण की एक किताब मिली, इतनी बड़ी थी, वो हिस्ट्री के हेड थे हमारे यहाँ, उन्होंने हमें दी, मैं कौन, इसी का ब्रह्मसूत्र में ततः किम, हाँ तुम कहाँ से आए हो, हाँ, तो वो कहाँ जाओगे, क्या कर रहे हो, तो वो इसका प्रश्न तो सूत्र में हाँ, है। तो वो किताब में हमें अपने प्रश्न का जवाब मिला। ठीक है, वो लिखा पढ़ी में मिला, लेकिन महाराज जी उसके बावजूद हम बराबर करते हैं। फिर ये बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी कर दी, वो कर दिया, और फिर इसी बीच में ये जो बताया आपसे गुरु मंत्र वाला, ये हो गया, इसको भी हुए 25 साल हो गए होंगे कम से कम। लेकिन वो सब अधूरा था। आपकी एक बात हमें बहुत अच्छी लगी कि आज सब लोग जो हैं पूरे दुनिया में अपने धर्म को बढ़ाने के उसमें लगे। हर आदमी जो है मतांतरण करा रहा है कि तुम कास्ट वो बन जाओ, सिख बन जाओ, सिख बन जाओ, वो बौद्धिस्ट बन जाओ, हाँ, ईसाई बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ। हमारे यहाँ कोई ये नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ किसी के पास जाइए आप तो वो ऐसी बात बता देगा कि दोबारा जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। नतीजा क्या है कि वो भटकता रहता है इधर उधर और भटक के बैठ जाता है हर की, जैसे हम बैठे रहे। तो आपने जो ये बात कही कि हमारा ये हम लोगों ने ये सोचा कि ये करना चाहिए कि अपने धर्म के बारे में जो लोग जिज्ञासु हैं उनको रास्ता हमें दिखाना चाहिए। इसमें एक हमने पढ़ा था, हमें इस समय ये ध्यान नहीं कहाँ की बात है, एक महात्मा जी ने अपने चेले को मंत्र दिया, कहा बेटा ये किसी को बताना नहीं, ये मंत्र जो है ये तुम्हारा उद्धार कर देगा। उन्होंने कहा अच्छी बात है। वो
दूसरे दिन चौपाल में खड़ा भया, पूरे गांव को बुलाया। ये रामानुजाचार्य की बात है। हाँ, हमें किसका ये तो भूल गए, बहुत पहले। रामानुजा दक्षिण भारत में हाँ ऋषिरंगम बहुत की पहले, बात है। हाँ बहुत पहले पढ़ा था हमने। हम जीवनी बहुत पढ़े हैं हाँ, संतों वो की। छत पर जाके चिल्लाते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम ये लोग सब लोग ये करो। पूरा मंत्र में सुनाए वो। हाँ, मंत्र पूरा कहा, सब लोग करो, सबका उद्धार हो जाएगा। तो गुरुजी ने बहुत डांटा, तुमने ये क्या कहने लगे, हम नरक चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इतने सब- तो स्वर्ग जाएंगे। अब गए भी, हाँ ऐसा नहीं है, वो सब गए भी। हाँ। पकड़ लिया उन लोगों ने, हाँ, जिन लोगों ने पकड़ और पकड़ लिया उसको। आपकी बात जो है वो उससे पूरी तरह से मिलती जुलती थी। तो हमें लगा कि कम से कम आज इतनी सोच तो आपके अंदर है, सोच तो रहे हैं दुख दर्द लोगों का कि हम सबका भला हो जाए, ये भागे ना इधर उधर। कोई हाँ, काय वो बन रहा है, इसमें चर्चा किया हूँ, इसमें तो क्रिश्चियन पूछा बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है। है। तो कम से कम जहां हैं वो अपने धर्म में बने रहें, ऐसा ये है, बहुत बड़ी बात है। एक जगह चर्चा है ये बहुत बड़ी बात है। और उसका अनुरूप किए भी। हमारे पास जितना फोन आया है, लगभग मान के चलिए 8-10 हजार तो फोन आ चुका है। कोई राम नाम जपने वाला आ रहा है, उसको उसी मार्ग में बता देता हूँ, मंत्र वाला बता देता हूँ। और कोई दुख वाला बात करता है कि हम अमुक जगह फंसा हूँ, तो हम उसको उसका भी सोल्यूशन बता के उसको निश्चिंत कर देता हूँ। कोई बोलता है कि मैं यहाँ से दीक्षा हूँ और हमारे गुरु कुछ नहीं जानते। हमने कोई बात नहीं, मंत्र तो मिला है ना तुमको, सोल्यूशन हमसे ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ती है। और हमारे पास आना नहीं, फोन करके ही पूछ लेना, यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है, हम दौड़ाने की क्या जरूरत है। इसीलिए जब कन्हैया के ऊपर दबाव आ गया कि नहीं महाराज जी का फोन दे दो, उनका पता दे दो, वो 3-4 वीडियो देखने के बाद उसके ऊपर बाढ़ सी आ गई। फिर आगे लोग महाराज और आपकी वीडियो देख के लोग हमारा घंटी जो है ना हर मिनट में बज रही है। बात ये है कि और कोई तथ्य की बातें नहीं करता। हाँ, वो तथ्य की बात नहीं करता। का वीडियो आज पूरे हिंदुस्तान में ये हो रहा है, बंगाली भी कर रहे हैं, बंगाली भी कर रहे हैं, पंजाबी भी चालू हो गए, सिख लोगों का आया वही है, पंजाबी वो नहीं कह रहे हैं, और निहंग वालों का आया है, सबका अब चालू हो गया है। निरंकारी है उनका भी आया। हाँ, लेकिन कोई भी तथ्य की बात नहीं करता। और हमारी बात को मान जाते हैं वो लोग। हाँ, नहीं तो मानेंगे, जो सत्य बात है वो मानी जाएंगी। एक सिख तो ये जो बड़ा सिख गुरुद्वारा है, वहां से हमको निमंत्रण है कि आप थोड़ा यहाँ आ जाइए। हम ले सब आने जाने वाला काम मेरा नहीं। वीडियो सुन लिए ना, आप प्रश्न करिए, मैं दूसरे वीडियो में जब वो आएंगे तो उसका चर्चा कर दूंगा, आपके पास तक उत्तर चली जाएगी। बोले नहीं आपको थोड़ा यहाँ आना पड़ेगा। हमने नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा। तो बोले कि मैं आपको थोड़ा गिफ्ट भेज दूं। हमने इसकी कुछ जरूरत है। बोले कि हमारे यहाँ बहुत विशिष्ट प्रकार का गुड़ होता है और 2 थर्मस 2-2 किलो का। हमने हमारे पास थर्मस भी है, गुड़ भी है, गुड़ भी हमारे पास है, वहां से लाइएगा, बहुत किराया बड़ा लग जाएगी। तो बोले कि नहीं ये विशिष्ट गुरु वहां नहीं मिलेगा। हमने नहीं, रहने दीजिए, हमें नहीं चाहिए। तो उनको मना के बोले कि आप थोड़ा आ जाते, आपका असलियत ये स्वागत करना चाहते हैं। महाराज जी है तो एक है चीज सब जगह। नहीं, हम उनको कहे कि सिख धर्म हमारे हिंदू गुरु नानक देव हमारे स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं, बिल्कुल, जगत गुरु के। और वो भी रामाय राम जपते थे। रामे नाम है ना उनके यहाँ, अभी लोग रामे नाम जपते हैं। हाँ, रामाय राम। आप हमसे भिन्न कहा हो, आप भिन्न मान बैठे हो तो माने, ये अलग बात है। और हमारा जो व्याख्या है वो राम नाम पर। तो अब वो कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, उनकी भाषा बोल रहा हूँ, वो हमको सुना रहे थे। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा। तो हमने ऐसा मत कहो, आप ये कहो वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम का सकल पसारा, वही राम जगत से न्यारा। वही जोड़ दो, एक एक हटा दो, एक एक रखोगे ना तब तक पचड़े में पड़े रहोगे, और वही जोड़ दोगे ना तो सारा सब कल्याण है, दूर हो जाएगी। तो राम जी तो एक ही हैं, वो 10, 20, 50 नहीं है। अरे मनु शत्रुपा जी जब तपस्या कर रहे थे तो मनु शत्रुपा तप देखे अपारा, विधि हरि शंभु आई बहुबारा। देख रहे हैं ना, अब नाम देखिए कौन कौन आ रहा है। विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु भगवान, और शंभु शंकर भगवान। ये लोग बार बार आए, मांगो बर बहु भांति लुभाए, वरदान मांग लीजिए। बहुत बड़ा लोग प्रलोभन दिए। कोई एक प्रश्न पूछे, आपके ऊपर कोई है? बोले हाँ है। बोले कि देखा चाहूं परम प्रभु सोई। आपके ऊपर जो है ना, मैं उसको देखना चाहता हूँ, आपसे कुछ लेना नहीं चाहता हूँ। अब आप प्रश्न करिए, विधि हरि माने विष्णु भगवान तो हो गए, अब राम जी को जोड़ेंगे विष्णु भगवान से तो कैसे काम चल जाएगा? वो तो आ ही रहे मनुष्य शत्रुओं के पास, उनको तो नकार दिए वो। अब लोग कहते हैं कि विष्णु भगवान का अवतार राम जा रहे, राम जी के अवतार विष्णु भगवान है। भाई विष्णु भगवान का अवतार राम जी कैसे हो जाएंगे?
वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, उनके रोम रोम में एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगा हुआ है, और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक महेश है यहाँ स्थिति संभालने के लिए। तो ब्रह्मा जी पालन पोषण का कार्यभार संभालते हैं, विष्णु भगवान पालन पोषण का संभालते हैं, भगवान शिव संहारने की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। अब इस विष्णु भगवान से राम जी को जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, राम जी के अंश हैं ऐसा कह सकते हैं, लेकिन विष्णु भगवान का अवतार राम जी हैं, ये तो सरासर अन्याय की बात हो जाएगी। यही उस वीडियो में थोड़ा सा चर्चा हुआ था, इस पर ज्यादा लोगों को प्रभाव हुआ। तो अब जब आए मनु जी के पास, तो उनके गुरु जी एक शब्द बता रखे थे ब्रह्म के पहचान के लिए, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। पहला बिनु पद चलई, पहला शब्द यही लिए हो। भगवान ब्रह्मा जी आए तो अपने हंस पर आए, पैर तो नहीं, पैर तो लग गया है ना, हंस तो पैर हो गया, पैर हो गए। अब ब्रह्म का विशेषण है कि बिनु पद चलई, और ये तो अपने सवारी से आ रहे हैं, ब्रह्म तो हो ही नहीं सकते हैं। मनु जी महाराज स्पष्ट कर लिए, इसलिए नकारने में ज्यादा देरी नहीं लगी उनको। उसके बाद विष्णु भगवान आ गए, विष्णु भगवान भी अपने गरुड़ जी पर आ गए, वहां भी पैर लग गई है। बिनु पद चलई तो सुन हो नहीं रहा है, वो तो दिख रहा है कि गरुड़ जी से उतर गए, मांगने के लिए कह रहे हैं। तो भाई जब पैर जिसका लगा है तो ब्रह्म की संज्ञा में तो आ नहीं रहा है। वो बोले कि नहीं, आपसे कुछ नहीं चाहिए। फिर भगवान शिव आ गए, वो बैल पर आ गए, यहाँ भी पैर लग गई। ब्रह्म का जो गुरु जी के द्वारा जो निर्देशित किया गया है वो पूर्ति हो नहीं रही है। तो पूर्ति नहीं हो रही है, गुरु ही दिखाता है मार्ग, इसीलिए गुरु जरूरी तो है, मार्ग दिखाने वाला गुरु तो चाहिए। तो अब गुरु बता चुके हैं कि बिनु पद चलई, पहला ही श्रेणी में फेल हो रहे हैं सब। तो वो बोले कि अच्छा ये बताइए कि आपके ऊपर कोई है? हाँ है। तो बोले देखा चाहूँ परम प्रभु सही, मैं तो उस परम प्रभु को देखना चाहता हूँ जो आपके ऊपर है। तब बोले कि अच्छा ठीक है, अपना तपस्या आगे बढ़ाओ। तो वो तपस्या आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए तो आगे में परिणाम क्या हुआ? अस्थिमात हो ही रहा शरीर, सारे मांस गल गए। ये देवता तो मांस रहते रहते आ गए थे, और उस प्रभु के ऊपर जब बढ़े वो, तो अस्थिमात मांस वगैरह सब खत्म हो गया। सतयुग में प्राण जो है ना हड्डी में बसता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, तपस्या चल रही है, हड्डी हड्डी बच गया, केवल हड्डी हड्डी रहेगा, मांस नाम का कोई चीज नहीं है। अब हड्डी में बैठ गया, तब राम जी सोचे कि दास अनन्य गति जानी, यही हमारा ही दास है। अब वो तीनों स्वरूप हमारा ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप हमारा ही अंश है, तो इनको जब नकार दिए तो हमको जाना ही पड़ेगा। तब बोले कि मांग मांग बरुभे न बानी, आकाशवाणी हो गई। परिणाम क्या हुआ? हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाय, जैसे अब मनहु अभय भवंते, जिस तरह से वो घर से आए हुए थे ठीक वही शरीर पहले प्राप्त हुआ। भगवान चाहते थे कि ये ना कहे कि हम यदि मांग ले, मांगने के कहे और शरीर नहीं है, खाली हड्डी, हड्डी से तो बात होगी नहीं, हड्डी तो अनुभव करेगा नहीं। तो इसलिए पहले काम किए कि उनकी बाणी है मृतक जियावन गिरा सुहाई, उनकी बाणी केवल मुर्दे को ऊपर उठा देने वाली है, एक विशेषता हुआ ना ये। तो अब वो हृष्ट पुरुष हो गए, पूरा हो गए, पूरा हो गए। तो फिर बोले अब मांगो, ये नहीं कहोगे ना कि हमारे पास बाणी नहीं है, अरे हड्डी में तो मुंह तो होगा ही नहीं। तो वो बाणी आ गई, आंख भी आ गया, कान नाक कान मुख सब कुछ हो गया। अब मांगो। तब बोले कि महाराज वो शिव जी के हृदय में जो किलोल करते हैं ना, उसको शिव जी के हृदय में तो राम जी किलोल करते हैं। भूसुंडी मन मानस हंसा, भूसुंडी जी के हृदय में राम जी ही रहते हैं, वहां भी पंचायती जगह नहीं है, और शिव जी का भी पंचायती जगह नहीं है। देखने में आपके दौड़ते हैं कि 24 अवतार जहाँ होता है वहां दौड़ते हैं, पर ये केवल दिखाने के लिए है, भीतर हृदय में किसी का प्रवेश नहीं है। 24 अवतार का प्रवेश शंकर जी के हृदय में नहीं है। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग राति, कहीं कृष्ण नाम नहीं जपे हैं वो। चाहे 24 अवतार में किसी भी अवतार का नाम विष्णु विष्णु भी नहीं जपे हैं, महाविष्णु भी नहीं जपे हैं, केवल राम राम जपते हैं। वो अनादि नाम है। ये नाम का कोई स्पष्टीकरण कब से है, कब तक रहेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। तब बोले कि ठीक है। तो फिर राम जी प्रकट हुए, चार भुजा में कहाँ प्रकट हो रहे हैं, दो ही भुजा में। उस परमात्मा का मूल स्वरूप दो ही भुजा का है। अब ये लोग बोलते हैं विष्णु चार भुज विधिमुख चारी, अब ये विष्णु भगवान चार भुज परात्पर है। महाभारत में जो स्वरूप दिखा दिया गया है सब उसके उसमें नहीं, उसमें भी दो बात है। आप थोड़ा अनुभव करेंगे, पढ़े लिखे हैं, आप समझ जाएंगे, लेकिन आप लोग बुद्धि नहीं लगाते, इसीलिए नहीं समझ में आती है। विष्णु भगवान जो महाभारत में रूप दिखाए, विराट दिखाए हैं। राम जी जो दिखाए महाविराट, जैसे विद्यालय और महाविद्यालय में अंतर होता है ना, शब्द के खाली मार है, शब्द समझिएगा समझ में आ जाएगी। गोस्वामी जी छुपा के नहीं रखे हैं, खाली आप लोग बुद्धि नहीं लगाते हैं, बस इतना ही गड़बड़ी हो जाती है।
कृष्ण भगवान जो दिखा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारे में द्वादश आदित्य को देखो, द्वादश माने 12 सूर्य होते हैं, तो 12 सूर्य की गणना कर रहे हैं वो, तो 12 दिखा रहे हैं। अग्नि को 7 है, 7 दिखा रहे हैं वो। 8 वसु को दिखा रहे हैं। माने इस ब्रह्मांड में जितना देवता होते उतना ही दिखा रहे हैं, उतने कह रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं बोले कि हमारे में विष्णु को देखो, क्यों? विष्णु के अवतार हैं वो। आप पढ़िए गीता का, वो ये नहीं कहे कि हमारे में विष्णु को देखो, नहीं दिए हैं वो। इसलिए नहीं दिए हैं कि विष्णु के अवतार हैं, विष्णु तो स्वयं है, हमारे में विष्णु को देखो ऐसा कह नहीं सकते हैं वो। अब यही आप लोग फेल हो जाते हैं। यदि इसी को यदि थोड़ा सा नहीं, वो दृष्टि वहां गई नहीं। हाँ, ये तो आपकी दोष है। जी हाँ, मेरा शास्त्रों का दोष नहीं है। नहीं, वो और हमारे गुरु जो है ना वही दिखा देते हैं कि देख लो ये विराट है। जैसे विद्यालय हुआ, विद्यालय के ऊपर महाविद्यालय हुआ, तो जो महाविद्यालय की बात करेगा तो आप महाविद्यालय के हिसाब से जब पढ़ेंगे, उसका अर्थ लगाएंगे तब लगेगा ना। राम जी क्या दिखा रहे हैं? देखे विधि हरि विष्णु होने का, वो देवता नहीं दिखा रहे हैं वो छोटे मोटे वस्तु दिखाएंगे वो राम जी। एक ब्रह्मांड के, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के दिखा देंगे। तो वो दिखा रहे हैं। जब सत्य जी को दिखाना हुआ उनको, सत्य जी की जब परीक्षा लेने गई तो देखे विधि हरि विष्णु होने का, लाइन से हजारों करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा जी के खड़ा कर दिए, और करोड़ों करोड़ों विष्णु भगवान को खड़ा कर दिए, करोड़ों करोड़ों भगवान शिव को खड़ा कर दिया। अब ये विराट हुआ कि महाविराट हुआ? हाँ, विराट हो गया। तो अब महाविराट राम जी दिखाएंगे, ये ब्रह्मांड के हाल क्यों दिखाएंगे? यही अंतर है राम जी में और ये अवतारों में। हम किसी अवतार का निंदा नहीं कर रहा हूँ, सारे पूज्य है हमारे, सारे हमारे भगवान है, रास्ता ये है। लेकिन हमारा परात्पर बिहारी, देखिए शब्द की फिर बात हो गई। ये विष्णु भगवान जो ब्रह्मांड दिया गया है, यहाँ के पूर्ण ब्रह्म है वो, बिल्कुल, लेकिन परात्पर नहीं है वो। आप तो प्रोफेसर, उसमें फर्क है परात्पर और पूर्ण में। पूर्ण में अंतर है। एक ब्रह्मांड के लिए पूर्ण है वो, अनंत कोटि ब्रह्मांड के लिए नहीं है वो। तो हमारे राम जी तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो हम उनको पूर्ण नहीं कहेंगे। पूर्ण कहेंगे तो उनकी तौहीनी हो जाएगी। अब जैसे आप प्रोफेसर रह गए, अब आप हमको, आपसे हम कहेंगे मास्टर साहब इधर आइए, तो आपकी बेइज्जती करूंगा मैं। आप तो प्रोफेसर हैं, तो आपको तो प्रवक्ता बोलना पड़ेगा ना हमको। जी जी जी। अब प्रवक्ता के जगह पर हम एक मास्टर कह दूं, हाँ, तो नीचा कर देना, नीचा करना हुआ ना। तो राम जी को ये अर्थ जाने बिना, जाने ही झूठ न साँच, गोस्वामी जी संकेत भी कर रहे हैं कि ये दुनिया के लोग जो है ना, झूठ साँच तो जानेंगे नहीं, बस अपना ज्ञान ले जाकर भगवान पर टाल देंगे। ये भी एक कारण है महाराज जी। दूसरा और का विषय है, अध्ययन का विषय है, और गुरु के चरणों में जब तक बैठेंगे नहीं तब तक वो बताएंगे भी नहीं। हम लोग भी बहुत सेवा करके सुबह से 12 बजे तक, पहले तो 9 बजे तक साधन में कराते थे, उसके बाद 9 बजे से उठ के रसोई बनाते थे। तो 200 आदमी तो आश्रम में उत्तरकाशी में आते जाते रहते, तो उनकी भोजन बना के फिर खिला पिला के, चौका बर्तन सब रगड़ के, और फिर जाके 1 बजे गुरु जी के पास में बैठ जाते थे। वो खा पी के अपना पुस्तक लेके तैयार रहते थे कि अब क्या पढ़ा। इतना मेहनत करने के बाद बैठने की फुर्सत नहीं है वहाँ, और फिर जाके बैठते थे तो 1 घंटा तक स्वाध्याय चलता था। फिर 2 बजे तक हो गया, 2-2:30 बजे 1-1.5 घंटा का, फिर तुरंत भेज देते, जाओ थोड़ी आराम करो, आधा घंटा आराम किए, फिर 3 बजे स्नान किया, स्नान करके फिर बैठ के 8 बजे तक अपना जप चल रही है। जप करने के बाद 8 बजे उठे तो फिर रात के बिहारू वारू, कोई आरती कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम लोग को रसोई में घुस गए, अपना खिचड़ी वगैरह जो कुछ भी बनाना है बनाया, फिर भोग लगाया, सबको खिलाया पिला, फिर धो माज के फिर गए, फिर आधा घंटा फिर बैठक ही पड़ती थी रात में 10 बजे तक, 9 बजे तक फुर्सत। हाँ, तो पूरा सुबह से लेकर रात तक जो है पूरी रूटीन बनी रहती थी। तो 10 बजे तक फिर हम लोग स्वाध्याय में रहते थे। फिर क्या कौन क्या क्या सब थोड़ा अनुभव शेयर करते थे, फिर उसका जवाब देते थे। जवाब देने के बाद वो 10:30 बजे फिर जाके सो जाते, फिर वहीं 3-3:30 बजे फिर उठ जाना, फिर अपने क्रम। कठिन तो इतना आसान नहीं हुआ। अरे सब कठिन है, बहुत कठिन। हाँ, साधन पक्ष इतना कठिन है, आपके घर से ज्यादा है। अरे उससे दुगना ज्यादा है, तिगुना ज्यादा। काम करना आसान है, 2 घंटा फरुआ चलाना हो तो चलाना आसान है, और 2 घंटा बैठना, देखिए 2 महीना बैठना और फिर पूरा बंधन नियम से रखना सब अपने को, वो भी बहुत कठिन काम है। और फिर जब वो ऐसा जब सेवा करते थे तो गुरु जी प्रसन्न हो जाते थे, फिर अपने हृदय की गूढ़ गूढ़ बात जाके बताते, बेटा ऐसा साधन करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और फिर कराते थे। तो आजकल तो गुरु साधन कराने वाले मिलना ही मुश्किल हो। नहीं, आजकल हम साधु समाज में आए तो 4 साल बिना गुरु बनाए रहे, साधु के वेश बना लिए थे, पर हम अपने कसौटी पर लगाते थे। वो भूसुंडी जी वाला बात लगाते थे, जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पाऊं, वो जंगल में भूसुंडी जी जाते थे, जितना मुनि लोग मिलते सबको पैर
पढ़ते थे और थोड़ा प्रश्न करते थे, उनका मेल नहीं खाता था, आगे बढ़ जाते थे। वो तो लोमा जी के पास गए तो थोड़ा मेल खाया, अभी फिर बेमेल भी हो गया, श्राप भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मिला वहीं उनको। तो वैसा ही हम भी यहाँ घूम घूम के सब टेस्ट करते रहते थे कि कौन किस, क्योंकि घर से ग्रेजुएट तो हो चुका हूँ, इतना मूर्ख तो हूँ नहीं। हाँ, जानकारी तो है ही है सब, कम से कम। 2 भजनानंदी हमको यहाँ चित्रकूट में मिले, हमारा मन भी हो गया कि अब इनसे गुरु दीक्षा ले लेता हूँ, साधन करता हूँ। लेकिन अगले क्षण में पूछे कि आप को शास्त्र में कुछ है? बोले कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, भजन भजन तो बड़ी अच्छे करते थे। हम देखे, हम अपने आँख से सवेरे 4 बजे स्नान करके घुस गए तो दिन के ठीक 2 बजे निकले थे वो। और फिर उधर उनके चेला फलाहार बना के रखे थे, खाए पिए, और 3 बजे, साढ़े 3 बजे घुस गए तो रात के 10 बजे निकले। 24 घंटा लगे रहते थे। लगे रहते थे। तो हम सोचे कि हमारे लायक गुरु यही हैं। लेकिन थोड़ी टेस्ट जब बातचीत उनसे हुआ तो हम बोले कि महाराज भगवान की बात थोड़ा चर्चा करिए। बोले अरे लगता है कि भगवान तो इधर से चले गए लेकिन पकड़ में नहीं आते हैं, ऐसा कहे वो हमको। तो हम कहें कि हम अपने नाम लेके अब इनको गुरु बना लो। फिर आगे जब प्रश्न किया कि शास्त्रों के थोड़ा सा हल्का सा छेड़छाड़ किए, बोले कि भैया मैं तो अंगूठा छाप ऐसा दिखाया, शास्त्र का ज्ञान नहीं। तो हम कहे कि ऐसा भी गुरु नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ। तो कभी कोई मामला आ जाएगी तो शास्त्र के बाद मैं इनको पढ़ाऊं तो ये तो फिर गुरु शिष्य का फिर रिश्ता ही डैमेज हो जाएगी। हाँ नहीं, भजनानंदी अपने जगह पर है, पर शास्त्र ज्ञान नहीं है, तो इसलिए मैं तो नहीं बनाऊंगा। तो 2 लोग हमको ऐसा भजनान, एक तो मिले कि 3 दिन तक, 3 दिन में खाते थे वो। आज खा लिए तो 3 दिन तक नहीं, इतना भजन भूखे रहते थे। उनका भी अनुभव बहुत बहुत बढ़िया रहा। उन पर भी मन लग गया कि इनको गुरु बना लूं, लेकिन फिर वो तो और भी पढ़े लिखे नहीं थे, तब उनको भी चाटे। फिर हम राम जी से ही प्रार्थना करते कि राम जी अब गुरु हमारे बस की तो नहीं है खोजना, अब आप मिला दीजिए। संजोग से हमारे गुरु जी जानकी कुंडवाई पंजाबी भगवान किया, अनुष्ठान चालू हो गया। वो दिन भर अनुष्ठान करते थे वो, तो सुबह 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक करते थे। एक महात्मा रहे, बड़ी गुफा में पुजारी रहे, राम लखन दास जी, वो उनका हमारा जमता था, हमारे विषय में वो खूब जानते थे, उनको हम बता रखे थे। तो बोले कि वो उत्तरकाशी वाले महाराज जी को देखे तो उनका दूध उनके पास आता था, तो बोले कि आप पहुंचा देना। हम हाँ ठीक है पहुंचा देना, हम तो ऐसा करते थे। फिर वो गुरु जी ही बताए कि हमारा दूध बड़ी गुफा से आएगा, आप यहीं हैं तो वहां से लेते आइएगा। हम हाँ ले आ दूंगा, तो हम ले आकर रख देते थे। तो वो महात्मा जी बोले कि अब तुम इधर उधर भटको मत, अब उनका पैर पकड़ लो। वही महात्मा जी बताए, उनको उनका परिचय रहा खूब, वो जानकारी रही होगी उन्हें। तब फिर हम इनके पीछे पड़े। तब बोले कि उनको चेला बना लो। वो हनुमान टेकरी वाले महंत जी भी उनके साथ में थे और वो बालोतरा वाले महंत भी साथ में थे। 8 लोग मिलकर अनुष्ठान करते थे, रामोत्सव आज का अनुष्ठान था। तो हम एक दिन कहे तो बोले कि देखो मैं तो आश्रम का मालिक हूँ, लेकिन और तुम चेला बनेगा तो मैं महंत नहीं बना पाऊंगा, इनका चेला बन जाओ, ये हनुमान टेकरी के महंत है। हाँ, महंत बना देंगे। तुमको महंत बना। हाँ महाराज जी मैं महंत बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो खाली चेला बनने के लिए बात कर रहा हूँ। उतना पूरा करिए, महंत वाली बात तो प्रक्रिया अगल की बात है। बहुत कहे नहीं माने तो हमारे मन में एक बार आया तो महाराज महंत ही बनना होता तो मैं तो उसी घर दिन का है, छोड़ते सब दुनिया। हाँ मैं तो सर्विस छोड़ के आ गया हूँ, और सर्विस इतना कमजोर नहीं रहा, बहुत आगे बढ़े होते उस पर। अब मैंने बताना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो वो बहुत अच्छी पोस्ट थी और अच्छे डिग्री लेके ऊपर गए थे, ऐसा कमजोर में भी नहीं गए थे। फिर बताए नहीं, फिर उनके पीछे फिर वो बालोतरा वाला ये उनको कहें वो उनको कहें, तो हनुमान टेकरी वाले महाराज जी रामस्वरूप दास जी बोले कि देख इनका चेला बनोगे तो हमारा गुरु भाई बन जाओगे, मैं तो इनका चेला हूँ तो तुम चेला के चेला बनोगे क्या? हमने नहीं नहीं मैं तो इन्हीं को बोल रहा हूँ, लेकिन आप भी बढ़िया हो, ऐसा हमारे देखने में आप भी खराब नहीं हो, क्योंकि अनुष्ठान तो आप भी कर ही रहे हो, तो ये जो इतना जानते हो उतना आप भी जानते हो, तो ये नहीं पता तो आप भी बता दीजिए, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ती है। बोले कि नहीं इनके पीछे पड़, और वो अनुष्ठान पूरा करके भंडारा वाला करके यहाँ से भाग गए। हमको चेला वाला कुछ नहीं बनाए, लोग चले गए लोग। हमको थोड़ा गुस्सा लगा राम जी के, हम बताओ जो पसंद आया वो तो बनाया नहीं, तो हम वहां जानकी कुंड से टाटी घाट में चले आए। और बाघ शेर उस समय दिन दहाड़े गर्जना मारते थे, शेर तो एकदम दिन दहाड़े सामने आ जाता था। तो हम कहे कि चलो कोई बात नहीं, वो शेर आएगा ना वही परीक्षा हो जाएगी हमारी। कब की बात है महाराज जी? ये लगभग 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये लोग कोई लकड़ी काटने के लिए नहीं घुसते थे उस समय, जंगल बहुत, जानकी कुंड तक पूरा हरा भरा था, जानकी कुंड में हरिन वगैरह पानी पीने आते थे। इधर ये इतना जितना विकास देख रहा है ना, हम लोग आए थे कहीं कुछ भी नहीं था,
वो सीतापुर और थोड़ा सा जानकी कुंड का जो ऊपर वाली आश्रम है बस वही रहा। अब आखिर तो गोविंदा जी वगैरह उधर जितना बड़ा था कहीं कुछ भी नहीं था, वो नाला वाला में तो कोई एक घर भी नहीं था। ये तो हमारे देखते देखते सब बना है। तो वो जब चले गए तो हम ये जंगल में आ गए और हमारे गुरुजी वृंदावन गए, वृंदावन से हरिद्वार गए, हरिद्वार से ऋषिकेश, फिर गंगोत्री पहुंचे। और गंगोत्री पहुंच के अपने आश्रम में गए, आश्रम में खाए पिए, रात में सोए और ठाकुर जी उनको दिए सपने में। पूछे, बोले को चित्रकूट में लड़का बोला चेला बनाने के लिए, तो तू बनाए नहीं? बोला हाँ, बोला तो बनाने के लिए। तो बोले तू क्यों नहीं बनाया? अभी कुछ उत्तर नहीं दिए। बोले ठीक, कल जाओ उसको चेला बना के आओ। सीधे सीधे राम जी का आदेश। आ गए। फिर गुरु जी आए हमारे पास। वो एक थोड़ा सा संवेदना वाली बात हुई। बिल्कुल। हाँ, कि उनको कष्ट उठाना पड़ा। आए यहाँ और वो वहाँ खोजे, वहाँ हम मिले नहीं। फिर वो तो जानते थे, फिर वो टाटी घाटी में पहुंच गए और फिर हमारे पास आए, दंडवत किए, बोले कि तुम यहाँ आ गया। हम लोग क्या करूं, आपने तो ना कर दिया इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। बोले नहीं, कल बनाऊंगा। फिर हम लोग गुरु चला के रिश्ता बना और हमको देखे कि मंत्र सभी सुनत जन जागे। ठीक उसी रात्रि में 12 बजे मंत्र जग गया शरीर में। वाह भाई वाह। 2-3 दिन भी नहीं लगा, उसी दिन जग गया। और फिर उसके बाद तो पीछे साधन में तो हम देखे भी नहीं, बराबर चलता है। हाँ चलता रहा। तो बहुत मेहनत की। अरे नहीं, कठिन काम, बहुत कठिन है। देखिए ये मार्ग हमें तो लगता है सबसे कठिन है संसार में। बहुत कठिन है, हम तो देखता हूँ ना। और एक बात नहीं, सब हर तरह की कठिनाई है, हर तरह की उस कठिनाई। समय आटा दाल भी नहीं मिलता था खाने के लिए। आटा दाल, अरे भाई जब शेर बद हो तो कौन मरने आता, वो डर तुम्हारे आते ही नहीं होंगे। आटा दाल बड़ी मेहनत से ये बड़ी गुफा वाले जो राशन रणछोड़ दास महाराज जो व्यवस्था किए, तो एक खाने भर के लिए 6 किलो 7 किलो आटा 15 दिन के लिए देते थे। 2.25 किलो दाल देते थे। उसी में सब लोग खा पी गया। वो एक साधक के लिए पर्याप्त था, ऐसा भी नहीं है, पर्याप्त। पर हम वो भी नहीं लेते थे। तो कैसे महाराज चलता? हम ऐसे ही चलते रहते। ऐसे ही चल जाता था। वो साधु लोग 10-15-20 लोग रहते थे, तो हम कहीं कौन लाइन लगाने जाता है। साधु लोगों के, साधु तो सब दयावान होते थे, तो आज थोड़ा इधर खा लिया, कल उधर ऐसा ही करके हाँ, चला लिया अपना हाँ। काम। फिर एक अयोध्या दास जी की कुटिया है, तो अयोध्या दास जी के पास एक महात्मा ने तो बोले कि आप कहीं मत जाइए, आ जाइए, हम दोनों मिल के बना लेंगे। पर हमारे यहाँ आटा दाल तो आई जाती है, पहले से उनका थोड़ा लगाव अगल बगल से था, तो हम दोनों मिलके वहीं बना के आके हम अपनी कुटिया में चले जाते थे। रात हाँ, वो अपने में चले गए। इस तरह से करते थे। कहीं भंडारा हो जाता था ना, तो उस समय खाने के लिए जाते थे और बड़ी प्रेम से खा के। आजकल भंडारा होता है तो दक्षिणा के लिए जाते हैं, घर से तो खा के महाराज जी आपसे ये राय लेनी थी इसमें। ठीक है महाराज जी, सीताराम। फिर आते हैं, आपसे मिलते रहेंगे। बढ़िया जी, मुझे आपकी कुटिया मालूम नहीं थी। कोई बात नहीं, हम इस सड़क भड़क में रहता भी जी जी अभी आप गाली दिया है जी तो हम गाली को खराब नहीं बना हूँ। जी फिर उनसे फोन लगा के बात किया हूँ, जी। तुम सिद्ध करो, हमको घुटना टेका दो, जी। नहीं तो हमारे सामने टेक जाओ। शिव संगीता में जो लिखा है, रमे राम